प्रयागराज में भारत की संस्कृति, आध्यात्म की जीवन यात्रा का महामेला शुरू होने वाला है। ऐसे में यूपी पुलिस की क्या तैयारी है? कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, आज आपको ये दिखाते हैं। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए मैन पावर के साथ साथ तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है। आस्था का सबसे बड़ा संगम, देश में सनातन धर्म के लोगों का सबसे बड़ा मेला। संगम की धरती पर जहां तक नजर जाती है, भक्तों की भीड़ नजर आती है। जाहिर है, इतने बड़े समागम में भक्तों की सुरक्षा में प्रदेश और देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती रही है। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ के लिए सरकार की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी पुलिस के करीब 20,000 पुलिस कर्मियों को भी यहां तैनात किया जा रहा है। ये 20,000 पुलिसकर्मी कुंभ मेले के चप्पे चप्पे पर लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। पूरी प्रतिबद्धता इस बात पे है कि कुंभ 2019 एक ऐतिहासिक कुंभ हो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इसके लिए एक व्यापक मिश्रण हम लोगों ने मैन पावर का और टेक्नोलॉजी का किया है। पूरी तरीके से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया है, अपने मैन पावर को टेक्नोलॉजी के प्रति सजग किया है। सुरक्षा के लिहाज से कुंभ क्षेत्र में 40 थाने, 58 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। मैन पावर के साथ तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो ड्रोन कैमराज हो या इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हो, इंटीग्रेटेड वीडियो एनालिटिक्स हो या और भी जो टूल्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया के, उनका एम्प्लॉयमेंट हो। कैसे कैसे लोग यहाँ आएंगे, कहाँ पार्किंग करेंगे, कौन कौन से रास्ते वो ले सकते हैं, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जा सकती हैं, कहाँ कहाँ पार्किंग स्थल सिचुएटेड है, इन सब के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। पूरे शहर को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र में 1135 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सीसीटीवी कैमरे शहर के अंदर और सड़क के हर मोड़, गली, क्रॉस रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, घाट और अखाड़ों में लगाए गए हैं। कैमरों की पूरी मॉनिटरिंग पीएम मोदी के बनवाए गए आईसीसीसी कंट्रोल रूम से हो रही है। प्रयागराज 2019 के कुंभ में तकनीक किस तरह से यहाँ नजर आएगी, कितना स्मार्ट यहाँ काम हो रहा है और हर शख्स पर कोई तीसरी आंख रेगुलर नजर रखेगी, हर पल पर कोई नजर रख रहा है। उस नजर को हम देखने आज कमांड एंड कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ इस पूरे कुंभ मेले की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी और उस नजर पर जिम्मेदारी रखने वाले एसपी देवरंजन वर्मा जी हैं। देवरंजन जी, क्या और कितने सेक्शंस, कितनी चीजें यहाँ काम कर रही है कुंभ की सुरक्षा के लिए? इसी बिल्डिंग में आप खड़ी हुई हैं और इसके 3 ब्रॉडर सेक्शन है। पहला सेक्शन सीसीटीवी सेक्शन है। यहाँ पर जो हम लोगों ने पूरे इलाहाबाद जनपद में और कुंभ मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पे जो भी हम लोग को स्ट्रेटेजिक लोकेशन लगी हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। कुंभ मेले के पास रेत पर चलने वाली गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिसे ऑल टेरेन व्हीकल भी कहा जाता है। इनको चलाने के लिए कंपनी के एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कुंभ में सुरक्षा इंतजाम के मद्देनजर 5 गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि एटीवीज आ गई हैं, नई स्पीड बोट्स हैं, पावर बोट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के तमाम इक्विपमेंट्स हैं। तो आतंकवादी घटना है, उसके लिए हमारा एसओपी क्या होगा, क्या हमारा उसमें क्या रिस्पॉन्ड, कौन प्राइमरी रिस्पॉन्डर क्या होगा, कौन एजेंसी क्या करेगी, इन सब पर विस्तृत चर्चा है। कुंभ मेला में जल सुरक्षा को लेकर बनाया गया चक्रव्यूह किसी किले से कम नहीं है। इस चक्रव्यूह को भेद पाना असुरक्षा के दानवों के बस की बात नहीं है। जल में असुरक्षा से जंग की तैयारी में जुटी यूपी पुलिस ने काफी मजबूत बंदोबस्त किए हैं। दूरबीन से लैस जवान वाटर वॉच चौकियों पर तैनात हैं और दूर दूर तक पैनी नजर रखी जा रही है। अलग अलग समय पे अलग अलग रेस्क्यू रिस्पांस है हमारे पास, जिसमें गोताखोर हैं, लोकल नाविक भी हैं, इसके अलावा रेस्क्यू बोट हैं, सामान्य जो बोट हैं, इसके अलावा जल पुलिस के लोग हैं। इसके अलावा एक सबसे बेहतर चीज़ ये हुई है कि इस बार जल पुलिस के लोगों ने जो नाविक हैं उनको भी ट्रेन किया है। अगर आप गौर से देखें तो हर नाव पे उसकी वहन क्षमता, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी भार क्षमता क्या है, वो कितनी दूरी तक जा सकती, इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसका सुनिश्चितता से पालन करने की कोशिश की जा रही है।
15 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के इस सबसे बड़े मेले में इस बार जब आप आएं तो किसी भी जानकारी या मदद के लिए पुलिसकर्मी के पास जाने में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस भी अब संस्कारी हो गई है। प्रयागराज से ब्रह्म प्रकाश दुबे और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुंभ मेले से जुड़ी एक बेहद पुरानी याद है। 70 से 80 के दशक में दिखाई जाने वाले कुंभ में खोए भाइयों की कहानियां जो काफी सालों बाद मिला करते थे, लेकिन अब प्रयागराज कुंभ में अब के बिछड़े कुंभ में ही मिल जाएंगे। भीड़ में खोए लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसका भी खास ख्याल प्रयागराज कुंभ में होगा। अब कुंभ मेले में नहीं बिछड़ेंगे भाई भाई। फिल्मों में कुंभ मेले में बिछड़े लोगों को लेकर समय समय पर कई डायलॉग्स आपने सुने होंगे, लेकिन प्रयागराज कुंभ में ऐसा सुनने को ना मिले, इसकी तैयारी कुंभ प्रशासन कर चुका है। प्रयागराज कुंभ के दौरान 15 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर भीड़ में बिछड़े लोग अपनों से मिल पाएंगे। काफी इंतजाम किए हैं पुलिस ने उन लोगों के लिए जो लोग बिछड़ जाते हैं इस मेले में, तो कैसे वो वापस अपने परिजनों को मिलें। तो इसके लिए ये पूरा सेंटर बनाया गया है और आप देखिए काउंटर्स बनाए गए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसको डिजिटल रूप दिया गया है। इसमें सारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा। लोगों को, जो लोग बिछड़ते हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे भी कोई आदमी खोता है तो कोई जब इस काउंटर पे आता है तो उसकी सारी सूचनाएं हम एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे सेव करते हैं। जी। और वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी साइन बोर्ड्स हैं पूरे मेले में जो डिजिटल वहाँ पे ये फ्लैश होता है। और जो हमारे बाकी सेंटर है वहाँ पे भी फ्लैश होता है, क्योंकि हर खोया पाया केंद्र में हर एक खोया पाया व्यक्ति आ सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ से जब ये चीज़ें हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारे जो है उन लोगों को, बिछड़े लोगों को मिलाने में काफ़ी सुविधा होगी। प्रयागराज में बने ये खोया पाया केंद्र पूरी तरह से डिजिटाइज है। स्मार्टफोन से भी किसी के लापता होने की जानकारी खोया पाया केंद्र तक पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा किसी अपने के बिछुड़ने की स्थिति में हेल्पलाइन 1920 की भी शुरुआत की गई है। पूरे कुंभ में लगी डिजिटल स्क्रीन्स पर खोया पाया केंद्र की सूचनाएं देखी जा सकती हैं। आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे उनकी तस्वीर और उनकी इन्फॉर्मेशन जो हमने ली है वो आपको दिखेगी डिस्प्ले स्क्रीन पे पूरे मेले क्षेत्र। किस नाम से आपका ये पोर्टल है जिस पर ये शो हो गया? ये यहाँ पे खोया पाया केंद्र नहीं, ये तो देखिए इनका पूरा सिस्टम है। इसमें फोटो खींचेगी, जो व्यक्ति आया है अगर खो गया है तो उनकी फोटो खींच के अपलोड करेंगे और उसके बाद ये स्क्रीन पर शो होंगी। तो इस तरह से इनके काउंटर्स काम करेंगे। को यही सलाह दे रहे हैं प्रशासन की ओर से भी कि खासकर जो बच्चे हैं उनके जेब में एक फ़ोन नंबर, माता पिता का नाम या जिस अभिभावक के साथ आ रहे हैं उनका फ़ोन नंबर, अपने गांव का पता, अपने शहर का पता, अपने घर का पता, वो अपने बच्चों की जेब में रिटन फॉर्म में रखें। तो अगर, क्योंकि होता क्या है कुंभ मेले में अक्सर करके बच्चे ही ज़्यादातर खोते हैं। कुंभ में लगे सारे खोया पाया केंद्र आपस में कनेक्ट हैं, जिससे सारी सूचनाएं एक दूसरे तक शेयर की जा सकेंगी। इन केंद्रों में अपने से बिछड़े लोगों को हिम्मत देने और उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की गई है।